हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली अगर आप टाटा मोटर्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 3% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। मैंने पहले दोस्तों बहुत आपके साथ शेयर किया था कि रैली के पीछे वजह क्या है। आने वाले समय के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली आ सकती है। यह हमने कल के ही वीडियोस के अंदर दोस्तों डिस्कशन किया था। इसके पीछे का रीजन है Q4 का रिजल्ट। जो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट जो परफॉर्म किया था बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब का कंपनी ने परफॉर्मेंस दे चुका था। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स का जब Q4 का रिजल्ट परफॉर्म हो उसके बाद कोई ज्यादा इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स के अंदर शेयर प्राइस के अंदर नजर नहीं आया। इसके पीछे का वजह था कि हमें आने वाले समय के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर रैली आ सकता है और अब करंट बेसिस के ऊपर रैली आ चुकी है। पिछले एक महीने का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे 12.5% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। जितने भी क्वार्टर्स अगर आप देखोगे, पिछला क्वार्टर अगर आपने देखा होगा Q3 का रिजल्ट, तो कंपनी ने वहां भी बहुत अच्छा हमें परफॉर्म किया था और उसके बाद कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके हमें जंप हमें नजर आई थी। फिर हमें कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा चुका था, फिर हमें धीरे धीरे करके टाटा मोटर्स के अंदर करंटली हमें जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी Q4 के रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करे तो ब्रोकरेज फर्म उस कंपनी के अंदर बहुत सारे टारगेट्स हमें दिए जाता है और करंटली हमें टाटा मोटर्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म का हमें टारगेट दिया हुआ है। तो जिन ब्रोकरेज फर्म के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले हमें टारगेट दिया था, उसको भी इंक्रीज किया हमें करंटली उन्होंने और हमें इंक्रीज करके टारगेट दे चुका है। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे गोल्डमैन सन्स, इन्होंने पहले हमें जो टारगेट दिया था 550 रुपए के आसपास टारगेट दिया हुआ था और वही इंक्रीज करके 600 रुपए का टारगेट करंटली दिया हुआ है। नोमोरा की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी अपना टारगेट दे चुका है। तो आप ये देख सकते हो पहले 508 रुपए का टारगेट और करंटली 610 रुपए का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। जेफरीज की अगर बात की जाए तो जेफरीज ने भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट इंक्रीज किया हुआ है। 665 रुपीज का टारगेट हमें दिया हुआ है। और दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की अगर बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल जी ने भी हमें टारगेट दिया है 590 रुपए का। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, अगर आप गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, उस कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में पैनिक लेवल क्रिएट कर सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो बिजनेस है, आने वाले समय के अंदर नेक्स्ट लेवल हमें टारगेट्स अचीव कर सकता है। इसके पीछे का रीजन है बेसिकली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत अच्छा कैसा परफॉर्म कर रही है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी बहुत अच्छा और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी बहुत अच्छा। लेकिन कंपनी का जो मेन फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नजर आया है। इनका ये मानना है कि 2040 तक हमें जो रोड्स के ऊपर आपको जो व्हीकल्स हमें दौड़ते नजर आएंगे 100% ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपको रास्ते के ऊपर हमें दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे, जिसकी हिसाब से कंपनी का बिजनेस लगातार हमें बढ़ रहा है। और कंपनी का जो JLR वाला जो सेगमेंट था, उस सेगमेंट के अंदर जो हमें बिजनेस अपडेट आया था तो JLR के अंदर सेल्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आ चुकी थी। तो अगर JLR वाला सेगमेंट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आएगी तो अगर आप कंपनी का अबाउट सेक्शन के अंदर देखोगे तो जहां कंपनी JLR सेगमेंट से ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज अपना जनरेट करती है मैक्सिमम सेगमेंट का या फिर मैक्सिमम रेवेन्यूज, तो इसी के चलते कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आने का हमें चांस नजर आया था। मैं पहले भी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आप ये देख सकते हो टाटा मोटर्स और 4% टू हिट्स ओवर 6 years हाई आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट। तो कंपनी ने 6 सालों का हाई हमें करंटली ब्रेक कर चुका है। इसके पीछे का रीजन Q4 का रिजल्ट्स है। तो कंपनी का दोस्तों Q4 का रिजल्ट्स आप ये देख सकते हो, रेवेन्यूज के अंदर जंप, नेट इनकम के अंदर जंप, EPS के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप निकल के आ चुकी है। और मैंने चार्ट पैटर्न दोस्तों आपके साथ एक्सप्लेन भी किया था। इसके जो रजिस्टर वाला जो लेवल है हमें 500 रुपए का रजिस्टर वाला लेवल है और 400 रुपए का सपोर्ट लेवल मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट मैंने कल के वीडियोस के अंदर भी शेयर किया था। और अभी कंपनी का जो क्लोजिंग है 500 रुपए के ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड कर रही है, यानी कि पिछले 1 सालों का कंपनी ने अपना जो कंसोलिडेशन वाला जो फेस था, रजिस्टर वाला फेस था, उसको ब्रेक किया है। तो कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर लेवल को ब्रेक करती है तो उस कंपनी के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी नजर आ जाती है। तो अगर आप दोस्तों टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्लैट हमें कंपनी का क्लोजिंग नजर आया, कोई ज्यादा रैली हमें IRCTC के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप तेजी देखोगे तो 6% की पॉजिटिविटी का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। तो कब हमें कंपनीज के अंदर मोमेंटम जनरेट होगा, कब हमें कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर जंप आएगी, कब हमें कंपनी के अंदर जंप आपको नजर आ सकती है। अभी जब कंपनी अपना Q4 का नतीजा पेश करेगी उसके बाद ही दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आने का हमें चांस नजर आ रहा है। तो IRCTC का Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है, तो दोस्तों डेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। टाटा
बेसिकली आईआरसीटीसी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स आने वाला है 29 ऑफ मई के दिन आने वाला है, जहां कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। इतना पॉइंट नोट करना, यानी कि एक ही बार आपको दो धमाके हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आने वाला है। अभी देखेगा एक ब्रेकआउट हमें आईआरसीटीसी के अंदर, उसके बाद हमें नजर आ सकता है और टारगेट भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए लेवल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जब हमें आईआरसीटीसी 650 रुपए का लेवल दोस्तों अगर ये ब्रेक करे, 650 रुपए का जो रजिस्टर वाला जो लेवल है वो अगर ये ब्रेक करे, तो उसके बाद जो हमें टारगेट अचीव हो सकता है, सबसे पहला टारगेट 750 रुपए का हमें टारगेट नजर आ रहा है। और कंपनी अगर 750 रुपए का टारगेट भी अगर ब्रेक करके उसको रिटेस्ट करे, देखेगा अगर वो 750 रुपए का टारगेट ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, फिर अगर कंपनी के अंदर जंप आए, फिर हमें अगला जो टारगेट है 1000 रुपीज का भी टारगेट नजर आ रहा है, लेकिन उसको स्लाइटली आपको टाइम लग सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 750 से 800 रुपए का टारगेट हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकता है। अगर कंपनी क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत अच्छे दोस्तों परफॉर्म करे, उसके बाद ये टारगेट बहुत ही जल्द आपको अचीव हो सकते हैं। तो चलिए किस तरह से आईआरसीटीसी हमें क्वार्टर 4 के रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला अगर आप कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, दिसंबर 2021 का 540, 691, 853, 806, 918 कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर लगातार हमें जंप निकल के आ रही है। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट्स देखोगे 209, 214, 246, 226, 250 स्लाइटली हमें इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर एक क्वार्टर के अंदर फॉल आया था, लेकिन अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर आपने इनका 2020 का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो आपको पता होगा कंपनी का जो हर एक पैरामीटर है वो नेगेटिविटी के अंदर जा चुका था। अभी अगर आप देखोगे धीरे धीरे कंपनी का जो परफॉर्मेंस लगातार हमें आगे हमें बढ़ते नजर आया है, तो इस क्वार्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि आईआरसीटीसी बहुत अच्छा में परफॉर्म कर सकता है, मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर सकता है। अगर आईआरसीटीसी मार्केट के एस्टिमेट को बीट करे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का हमें चांस नजर आ रहा है। तो अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। मोनोपोली कंपनी है, एडोलस एक डेफरी कैटेगरी से भी कंपनी बिलोंग करता है। चलिए अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। अगर आप बजाज फाइनेंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। कोई ज्यादा हमें कंपनी का परफॉर्मेंस हमें आज के दिन नजर नहीं आया, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस लगातार धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ते नजर आया है। देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको इस तरह से डिप्स अगर आपको मिले, कोई भी आपको डिप्स मिले 1% की, 2% की, 3% की, तो एक बाइंग करने के लिए बढ़िया हमें मौका होता है। कौन सी कंपनी के अंदर? जो कंपनी अच्छी है, जो कंपनी कभी गिरती नहीं, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के लिए है, ऐसी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले तो बढ़िया मौका होता है। उस मौके को आपको 100% ग्रैब करना चाहिए। और बजाज फाइनेंस तो एक मार्केट लीडर हमें कंपनी निकल के आ रही है। तो बजाज फाइनेंस ने जब अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया था, उसके बाद सडन हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 12.5% की रैली नजर आ चुकी थी। मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था, जब हमें कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले तो ही निवेश करना, तेजी के पीछे कभी भी भागना मत। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, करंटली बढ़िया मौका है, जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके बजाज फाइनेंस के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। अगला जो टारगेट है 7200 रुपए का हमें टारगेट नजर आ रहा है, और कंपनी अगर 7200 रुपए का टारगेट अगर ब्रेक करे तो डायरेक्ट 7800 रुपीज का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म ने दिया हमें दिया हुआ है। तो सेकंड अगर आप अपडेट्स देखोगे तो 6 घंटे पहले हमें अपडेट्स नजर आ चुका है। तो आप ये देख सकते हो बजाज फाइनेंस एफडी ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप एफडी अगर किसी भी बैंक के अंदर रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको 5% का रिटर्न, 6% का रिटर्न वो बैंक आपको सालाना हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन बेसिकली बजाज फाइनेंस जो करंटली मुझे एफडी के जो रेट्स प्रोवाइड कर रहा है 8 to 9% के आसपास, आपको साल में 8 to 9% के आसपास रिटर्न्स हमें मिल सकता है। यानी कि बेसिकली बल्क ऑफ द कस्टमर्स को बजाज फाइनेंस हमें करंटली अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को लंबे समय के लिए होने वाला है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का 1400% का, यानी कि 1400% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इन रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 140 पर शेयर का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक देखोगे 30 जून निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 29 जून या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा खासा समय बचा हुआ है, तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें बजाज ऑटो के बारे में। तो बेसिकली बजाज ऑटो का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, और कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।